जय मसीह। फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 40 में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, गॉड्स मार्वलस लव। पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था, उसमें बने रहो। उससे पिछले हफ्ता हमने अध्ययन किया था कि मसीह विरोधी कौन है। लेकिन आज हम परमेश्वर का उस अद्भुत प्रेम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 1 से लेकर 3 तक। पहला यूहन्ना अध्याय 3 का 1। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया। तो परमेश्वर का उस अनोखा प्रेम, परमेश्वर का उस महान प्रेम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया ताकि हम उसके संतान कहला जाएं। ना हम परमेश्वर के कहीं रिश्ते में नहीं थे, हम परमेश्वर से वैसे बहुत दूर थे, परमेश्वर का परिवार में शामिल होने का योग्य नहीं थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने उस महान प्रेम से हमसे प्रेम किया। वचन संहिता 136 का 1 में ऐसा लिखा है, यहोवा की प्रशंसा करो, क्योंकि वह उत्तम है, उसका सच्चा प्रेम सदा ही बने रहता है। तो परमेश्वर का प्रेम और हमारे प्रेम में क्या फर्क है? कई बार हम हमारे प्रेम के साथ परमेश्वर का प्रेम को तुलना करते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही परमेश्वर को भी हम क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं। जैसा हम ऐसा प्रेम करते हैं, इस हद तक हम प्रेम करते हैं, तो हमें लगता है कि परमेश्वर भी उतना तक ही हमसे प्रेम कर सकता है, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है हमारे सोच से भी बिल्कुल अलग है। हम जो है परमेश्वर हमसे किस स्थिति में जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम और हमारे प्रेम से जो अलग है। परमेश्वर जो आज हमसे कैसा प्रेम करते हैं, वैसे ही वो अंत तक प्रेम करते हैं। इसलिए वचन संहिता का लेखक ऐसा कहा, उनका परमेश्वर का प्रेम उत्तम है और उसका प्रेम जो है सदा बना रहता है। His love endures forever। ऐसा नहीं है कि आज परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और कल वो बदल जाएंगे। परमेश्वर यीशु मसीह आज, कल और हमेशा वो एक सा ही है। उनका प्रेम जो है कभी चेंज नहीं होता। जैसा हमारे प्रेम, जैसा आज हम किसी से प्रेम करते हैं, कल परिस्थितियां बदल जाते हैं तो हमारा प्रेम भी बदल जाता है। परिस्थिति अच्छा है तो हम प्रेम लगातार करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। हमारे कैरेक्टर बदल जाती है, हमारे परिस्थितियां बदल जाती है, हमारे प्रेम परमेश्वर का प्रति कई बार कम हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है वो कभी नहीं बदलता। इसलिए यूहन्ना 1 का 12 में ऐसा लिखा गया है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर ने जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसको उसके संतान होने का अधिकार दिया। ऐसा नहीं है कि आज हम उनके संतान बन गए हैं, कल दोबारा हम पापी बन जाएंगे, या उनके परिवार से हम दूर हो जाएंगे, या परमेश्वर का नजर से हम दोबारा पापी दिखेंगे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम एक सा है। उसने हमसे प्रेम किया, हमें उनके परिवार में शामिल किया। हम विश्वास योग्य ना भी रहें, फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम लगातार करते रहेंगे, क्योंकि वो उनका चरित्र ही वैसा ही है। उनका प्रेम अनंत काल का है। उनका प्रेम में कोई बदलावट नहीं होगी, क्योंकि किस स्थिति में परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। इसमें लिखा गया है कि रोमियो अध्याय 5 का 8 में ऐसा लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम
पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर ने अपना प्रेम को इस समय में प्रकट किया है कि तब हम पापी ही थे, हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर का प्रेम को ग्रहण करने का लायक नहीं थे, तभी परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा। ऐसा नहीं कि अच्छा ये व्यक्ति जो है बाद में अच्छा हो जाएगा, हमारे अच्छाई को देख के नहीं, ये व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा, हमारे मेहनत को देखते नहीं, हमारे बुरे स्थिति को देखा। हम पापी थे, पाप के कीचड़ से हम निकल नहीं पाते, तभी परमेश्वर ने पूरा मानव जाति पाप से जितना भी कोशिश कर ले उस बंधन से अपने आप बाहर नहीं निकल पाता था, उलझा हुआ था उनका जीवन। उस समय में परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को भेजा और हमें उस पाप के कीच से निकाला, और केवल निकाला नहीं, हमें धोया उसके लहू के द्वारा और उसको एक नया परिवार दिया। उसे हम कहते हैं हम परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 1:12 में लिखा गया है, हम उसको संतान कहलाएंगे। यह है परमेश्वर का महान प्रेम, और वो प्रेम कभी नहीं टलेगा, वो अनंत काल का प्रेम है। तो हम अनंत काल के लिए परमेश्वर का परिवार के सदस्य बन चुके हैं। अभी हम उसके राज्य में इधर जी रहे हैं, और एक दिन वो स्वयं हमारे पास आएगा और हम परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहेंगे। तो अनंत काल के लिए हम उस परिवार में हम जुड़ चुके हैं। लेकिन इस पृथ्वी में रहते हुए लोग, कई बार वचन में क्या लिखा है, उसमें लिखा गया है कि इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। यदि हम पहला यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 1:11 यदि हम पढ़ते हैं, वह अपने घर आया था और उसके अपने ही लोग ने उसे अपनाया नहीं। प्रभु यीशु मसीह अपने ही लोगों के लिए इस दुनिया को, स्वर्ग को छोड़कर, पिता के गोद को छोड़कर इस पृथ्वी पर आए हैं, लेकिन अपने ही लोग उसे अपनाया नहीं। लेकिन उसके अगला पद में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया, हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए अपने जीवन को दिया, उस पर विश्वास किए हैं, उन सबको परमेश्वर ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। क्योंकि कई बार इस दुनिया के लोग हमें नहीं पहचानते हैं, हम परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य है, हमें नहीं पहचानते हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं पहचाना। लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग हमें पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन हमारे पहचान यीशु मसीह है, हमारा पहचान हम यीशु मसीह के परिवार के हैं। यीशु मसीह पिता परमेश्वर वो हमारे पिता है। लोग उसको आइडेंटिफाई करें ना करें, लोग हमें पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन हम परमेश्वर जो सत्य है वो कभी नहीं बदलता। हम परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य हैं। ये बात मेरे को हमेशा उत्साहित करती है। हमारे बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारा हालत बहुत बुरा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें ये एक उत्साह देती है, वो है हम परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं, हमारे पिता परमेश्वर है। उसके बाद यदि हम आगे पढ़ते हैं, ये पहले यूहन्ना अध्याय 3:2, हे प्रिय, हम परमेश्वर के संतान हैं। अभी हम विश्वास कर चुके हैं, हम परमेश्वर के संतान बन चुके हैं, और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। अभी
हम परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके परिवार के एक सदस्य बन चुके हैं, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं। और अभी तक हमें ये नहीं पता है कि बाद में हम कैसे होंगे, लेकिन प्रेरित यूहन्ना एक बात क्लियरली बता रहे हैं, अभी मुझे नहीं पता मैं कैसे होऊंगा, या हमें नहीं पता हम कैसे होंगे, लेकिन एक बात हमें पता है, लेकिन तब वो प्रकट होगा, हम उसके समान होंगे। जब यीशु मसीह प्रकट होंगे, हम यीशु मसीह के समान होंगे। जैसा वह दिखता है वैसे ही हम भी दिखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15:52 में लिखा गया है, वह यह क्षण भर में, पलक भरते ही, अंतिम तुरकी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरकी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। पौलुस उस समय के बारे में बात करते हैं, तब हमारे प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे। उस समय में, क्षण भर के समय में हम क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। किसके समान? प्रभु यीशु मसीह के समान। हम उसके समान हो जाएंगे। तो आगे क्या होगा? अभी इस दुनिया के लोग हमें पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हमें क्यों किया? उन्होंने यीशु मसीह को भी नहीं पहचाना, यीशु मसीह को भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को भी उन्होंने आदर नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक बात हम जानते हैं, हम आगे कैसे होंगे? वो जो है, हम प्रभु यीशु मसीह जैसे होंगे वैसे ही हम भी होंगे, हम भी बदल जाएंगे। ये एक बात हम पक्का जानते हैं। उसके बाद पहला यूहन्ना अध्याय 3:3 में ऐसा लिखा है कि और जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। तो अंतिम में एक और बात, ठीक है, अभी आप परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य हैं और परमेश्वर ने आपसे उस महान प्रेम से प्रेम किया है और अंत तक वो ऐसे ही आपसे प्रेम करते रहेगा आपके, और अनंत काल तक आप उसके परिवार में आप जुड़ चुके हैं। वो उसका महान प्रेम ऐसा है, हम कई बार विश्वास योग्य रहेंगे, फिर भी परमेश्वर उस प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी। हम परमेश्वर के परिवार में अनंत काल के लिए शामिल हो चुके हैं, ये सब हम जानते हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होंगे, हम उसके समान बदल जाएंगे, वो भी हम जान चुके हैं। लेकिन अभी प्रेरित यूहन्ना अभी बता रहे हैं कि यदि उस पर इस आशा के साथ हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे, उसके साथ अनंत काल के लिए रहेंगे, ऐसा यदि कोई आशा रखता है, वह अपने आप को वैसे ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र। इसलिए पतरस अपने पुत्र में लिखा गया, पुस्तक में लिखा गया है, पहला पतरस अध्याय 1:16 में, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर, तो पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि जैसा आपके पिता धर्मी है, वैसे ही उनके बच्चे में वो धार्मिकता दिखना चाहिए। मैं दाखलता का एक उदाहरण भी बताया था, जैसा प्रभु यीशु मसीह दाखलता है, जितने डालियां उस दाखलता में जुड़ चुकी है, उस दाखलता का गुण, धार्मिकता, प्रेम, ये सारे गुण जो है उस दाखलता, उसमें, उस डालियों में भी दिखना चाहिए। तो इसमें लिखा गया है, पिछले में उन्होंने पता आपके पिता धर्मी है, तो आपका कार्य भी, आपकी क्रिया भी धार्मिकता के अनुसार होना चाहिए। तो पवित्र आत्मा तुम में वास करती है, तो पवित्र आत्मा के फल हैं तुम्हारे जीवन में दिखना चाहिए। वो पिछले एपिसोड में हमने अध्ययन किया था। अभी इसमें लिखा गया कि जैसा वह पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र होना है, क्योंकि जो आशा करता है हम प्रभु यीशु मसीह के समान बन जाएगा, जो आशा रखता है कि हम परमेश्वर के परिवार में अनंत काल के लिए रहेंगे, जैसा हमारे पिता पवित्र है वैसे ये भी पवित्र भी रहेगा। क्योंकि आपका बीज अलग है। इस दुनिया में, दुनिया के लोगों में रहने वाला बीज और हमारे बीज बिल्कुल अलग है, हमारे क्रोमोसोम्स अलग है, क्योंकि हम परमेश्वर के बीज जो है हमारे बीच, हमारे अंदर रहता है।
हम अलग जाति है, एक बुलाया गया जाति है, तो परमेश्वर के उस राज्य में हम आ चुके हैं। तो जैसा हमारे पिता पवित्र है, वैसे हमें भी पवित्र होना जरूरी है। तो आज हमने परमेश्वर का उस महान प्रेम के बारे में जाना। वो प्रेम कभी कम नहीं होगा। पौलुस उनके एक एफिसियों में बताते हैं, परमेश्वर का उस प्रेम का गहराई, चौड़ाई, लंबाई को मैं जानना चाहूंगा। उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम को ऐसे अनुभव किया, और वो फिर भी वो उसका कितना परमेश्वर हमसे प्रेम कर सकते हैं, उस नाप को, उस सीमा को वो ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने बोला परमेश्वर का प्रेम बहुत अपार है, हमारे सोच से परे है, हमारे ज्ञान से परे है। ऐसे प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और हम परमेश्वर के परिवार में शामिल होने के योग्य नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके परिवार में हमें शामिल किया। तो और इसमें लास्ट में उन्होंने बताया, जैसा आपका पिता पवित्र है, वैसे हमें भी पवित्र होना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद, उस अनोखा प्रेम के लिए धन्यवाद। जब हम पापी ही थे परमेश्वर, आपने अपना इकलौता पुत्र को हमारे लिए भेजा और हमें आपके परिवार में शामिल किया, आपके संतान कहलाया, और हमें आप जैसा पवित्र है वैसे ही पवित्र बनने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए आपने हमें आज्ञा दी, हमें अगुवाई किया, वचन से हमें समझाया। इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। आने वाले समय में और पिता परमेश्वर आपके साथ और रिलेशनशिप में, आपके प्रेम में और आगे बढ़ने के लिए हमें अनुग्रह करना। सारे आदर महिमा आपके देते हुए प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।